नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज हम लोग जो प्रेडिक्शन ले रहे हैं, वीकली प्रेडिक्शन का टॉपिक ले रहे हैं 15 दिसंबर से 21 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर के दिन। 21 दिसंबर आप जानते ही हैं सबसे छोटा दिन होता है और 15 दिसंबर से इसको लिया जाएगा। इसमें सूर्य जो है वो वृश्चिक राशि में रहेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्रों में। और अब कन्या लग्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कन्या लग्न जो है वो बुध का लग्न है। बुध जो है आपके अभी 4th हाउस में आए हुए हैं। पहले वो वृश्चिक में रहेंगे 16 दिसंबर तक। 17 दिसंबर को वो केतु के नक्षत्रों में आ जाएंगे, मूल नक्षत्र में। बुध जो है वो केतु के नक्षत्र में आएंगे और केतु जो है वो ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्रों में है। इन दोनों का आपस में इंटरचेंज होगा। तो बुध का और केतु का इंटरचेंज जो होगा आपस में, जो है परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन योग एक अपने आप में बन रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया अच्छा योग आपकी कुंडली के अंदर में बनेगा। इसके ऊपर में आप देखा जाए तो केतु और गुरु का जब आपस में कॉम्बिनेशन हुआ था तो आप देख सकते हैं कि उसके कारण कोरोना के जो केसेस है वो बढ़े थे। और बुध और केतु के आपस में परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन योग में आप देखेंगे कि बुध के कारण दवाई के अंदर में एक प्रोग्रेस होती हुई आपको इसमें दिखेगी। इसमें और आगे चलते हैं तो देखते हैं कि शनि और गुरु जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे और साथ में अभिजीत नक्षत्र के अंदर में दोनों 0 डिग्री के डिफरेंस में होंगे। दोनों की दोनों 6 डिग्री पे जाएंगे। वो 21 दिसंबर का दिन रहेगा जब गुरु और शनि आपस में एक एक्सेस पे रहेंगे। और साथ के साथ में आप देखा जाए तो शनि जो है वो आपके पंचम स्थान में है। तो शनि पंचम स्थान में बैठने का कभी कभार क्या होता है, किसी अच्छी पोजीशन से गिर भी सकता है आपको। तो वैसा पोजीशन जो है वो वहाँ पे बनते हुए दिखा होगा। और गुरु वहाँ रहने के कारण, गुरु जो होता है 10वें घर के अंदर में नीच भंग राजयोग बनाते हैं। तो गुरु जो है वो आपके केंद्र के, यानी कि आपके घर के सुख के स्थान के, यानी कि आपके ज़मीन जायदाद उसके वो उसको वो संभालने वाले हैं। वो जो है वो नीच हुए हैं वहाँ पे। तो वो आप देख सकते हैं त्रिकोण के घर में ज़रूर आए हैं, परंतु वहाँ पे गुरु और शनि के कारण कुछ धर्माधिपति और कर्माधिपति, यानी कि एक तो धर्म के देवता और एक कर्म के देवता, यानी कि शनि जो है वहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आने के चांसेस इसमें दिख रहे हैं। परंतु लंबी यात्राओं के बारे में आप सोच सकते हैं। और आप अगर देखा जाए तो सूर्य आपके 4th हाउस में आए हैं, मतलब सूर्य 4th हाउस के अंदर में, सूर्य का काम घर के अंदर में कुछ नहीं होता। परंतु इस समय जो है इन 7 दिनों में आपका ज़रूर ट्रैवल करने का मन बनेगा और अपने पुराने एंसेस्टर घर के अंदर में जाने का मूवमेंट इसके अंदर में देखने को मिलेगा। तो सूर्य का आपका 4th हाउस में आना तो ये रिलेशन लेके आता है कि पिता और यानी कि एंसेस्टर जो होते हैं, बाप दादा, उनके घर में आपका मूवमेंट। शनि का पंचम स्थान में आना, मतलब शनि का पंचम स्थान में आना यानी कि ग्रोथ तो लेके आता ही है, परंतु शनि जो है एक तरह से आपके जो पुराने जन्म के बुरे कर्म होते हैं उनका भी डेबिट को वो रिलीज करता है यहाँ पे। तो जिसके कारण आपको एक तरह से कहीं हो सकता है ऊंची जगह से आपको डाउन होना पड़े, और ये नीच भंग राजयोग भी बनाता है। तो वो भी गौर करने की इसमें ज़रूरत है। शुक्र जो है वो 3रे स्थान पे आए हैं, यानी कि वो वृश्चिक राशि के अंदर आए हैं। और शुक्र वृश्चिक राशि में आने में अनुराधा नक्षत्र यानी कि शनि के नक्षत्र में आए हैं। तो लव लाइफ से रिलेटेड भी आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने की इसके अंदर में ज़रूरत पड़ेगी। आपको थोड़ा सा मेहनत इसके अंदर में देखने को मिलेगा इन 7 दिनों में। साथ के साथ में अगर आप देखें तो मंगल आपके स्पाउस के घर में है, आपके पार्टनरशिप में है, तो वहाँ से आप एक रेजिस्टेंस महसूस कर भी रहे होंगे। और अगर देखा जाए तो आप अपना पैशन के पीछे जो चल रहे होंगे उसमें आपको बहुत ही झुंझलाहट देखने को मिली होगी, क्योंकि अगर पैशनेट होकर आप चल रहे हैं तो 7th हाउस जो है पैशन को भी रिप्रेजेंट करता है। वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो आपके कर्म स्थान को भी देख रहे हैं। और बुध जो है वो उसकी 7th पोजीशन जो है, 7th दृष्टि जो है वो भी आपके कर्म स्थान की तरफ में अभी आएगी। वो 17 तारीख के बाद में आएगी केतु के नक्षत्रों के अंदर में। वो देखेंगे तो आप अपने पैशन के पीछे सोचने का एक मानस बना रहे होंगे, जिसके कारण हो सकता है कि आपको सूर्य यानी कि अपने परिवार की तरफ से भी कुछ रेजिस्टेंस इस समय देखने को मिले, क्योंकि चंद्रमा भी उस समय 15 तारीख को मूल नक्षत्र में होंगे। प्रतिपदा यानी कि उस दिन प्रतिपदा में फर्स्ट दिन में चंद्रमा मूल नक्षत्र में होंगे। और इस समय अगर आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो चंद्रमा जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं
और सूर्य जो है वो आपके व्यय स्थान के स्वामी है फॉरेन ट्रिप्स के हिसाब से, और वो वहाँ से 12th हाउस का जो स्वामी है वो आपके घर में आके बैठा है, यानी कि पंचम में। तो आप ये देखिए कि जहाँ पे एक्सपेंडिचर हो रहा है या फिर जो आपका बेडरूम है वहाँ से ये आपके घर के अंदर आके बैठा है, तो जिसके कारण आपको थोड़ा सा रेस्टलेसनेस आने का चांसेस दिख रहा है। पर साथ में बुध भी उसके साथ में है, जो आपके लग्नेश हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, नए नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाएंगे। केतु जो है वो आपके अंदर में एक स्पिरिचुअल माहौल बनाएंगे। साथ में देखेंगे तो छोटे भाई बहनों या भाई बहनों की तरफ से आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा, पर उनसे दूरी बैठ बनेगी, क्योंकि केतु जो है वहाँ से एक डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नजर आएंगे। तो छोटे भाई बहनों से आप बातचीत करना चाहेंगे, पर उनके जवाबों से आपको जो है मन चाहा रास्ता नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो मंगल जो है वो आपके दूर हुए हैं, दूसरा माता की जो आयु है उसका भी रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, वो आपके अभी 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वो भी आपको देखना होगा। अगर माता को 4th हाउस से रिप्रेजेंट करते हैं तो माता की आयु जो है वो अष्टम स्थान से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो वहाँ पे भी आपको उनकी लॉन्गिटिविटी के बारे में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अष्टम स्थान से, यानी कि आपके अगर किसी तरह के कोई प्लान है 8th हाउस में, मंगल आपके 8th और 3rd हाउस यानी कि दुस्थान है, मतलब दोनों ही खराब स्थानों के अंदर में बैठे हुए हैं, और उसके कारण वो रिजल्ट जो है पार्टनरशिप के अंदर में नुकसान देंगे। वहाँ पे चंद्रमा का मूवमेंट भी रहेगा, तो वो भी आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु शनि का आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, फिर वो अभिजीत नक्षत्र में जाएंगे, तो वहाँ से आपको कुछ एक नए नए आइडियाज़ आएंगे। 4 डिग्री से 6 डिग्री में मूवमेंट रहेगा, शनि का भी 5 डिग्री से 6 डिग्री में मूवमेंट रहेगा। आगे और देखते हैं तो राहु केतु वृषभ यानी मृगशिरा मंगल के नक्षत्र में रहेंगे राहु, और मंगल जो स्वयं है वो बुध के नक्षत्रों में रहेंगे, और 25 डिग्री से 3-7 से 25.10 डिग्री तक उनका रहेगा। ये एवरेज वैल्यू लिया गया है राहु केतु का। इन दोनों का मूवमेंट अलग अलग रहता है, दोनों एक्सिस का नोड्स का, तो ये अलग अलग लिया गया है। और यहाँ पे राहु जो है वो आपके लंबी ट्रैवलिंग, आपके फादर के हाउस में, और साथ में शुक्र के वहाँ पे रहेंगे, तो ये जो है ये मूवमेंट जो है आपको कहीं ना कहीं दूर लेके जाने का सोचेंगे, और आपको जो भाग्य है वो भाग्य के प्रति थोड़ा सा, ये एक तरह से अपने आप में बहुत पॉजिटिव ग्रह नहीं माने जाते राहु, तो भाग्य के अंदर में आपको लगेगा थोड़ा सा नुकसान होते हुए लगेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि जो है पंचम दृष्टि आपके लग्न के ऊपर में पड़ी है। साथ के साथ में ये आपको वह भाग्य के साथ में अपनी एक अंदरूनी लड़ाई होते हुए आप इसमें देखेंगे कि आपको किसी चीज़ को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप लंबा से लंबा ट्रैवल करने को भी तैयार हैं। इस समय आप ऐसे जोखिम लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, ऐसा जोखिम और रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जिसके अंदर में पूरा बेस या खाका तैयार नहीं होगा, तो रिस्क लेते हुए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहु जो है वो इस तरह से आपको मोटिवेट करेंगे, और राहु जो है मंगल के साथ में है। और इसमें और अगर आप डिटेल में देखेंगे तो 15 तारीख को चंद्र दर्शन करने से आपको थोड़ा सा बेनिफिट होगा। चंद्रमा अगर आपके कुंडली के अंदर में अच्छी पोजीशन पे नहीं है, अमावस्या के आसपास का चंद्रमा है, तो चंद्र पूजा करने से 15 तारीख को आपको बेनिफिट मिलेगा। 16 तारीख को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, शुक्र 3rd हाउस के अंदर में है, वहाँ पे शुक्र का बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को नहीं मिलते 3rd हाउस के अंदर में, और केतु के साथ में है, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर में आप देखा जाए तो एवरेज रहेगा। हो सकता है कि आपके नियर बाय के अंदर में कुछ सेलिब्रेशन वगैरह हो रहा हो, या आप कहीं छोटा ट्रैवल अम्यूजमेंट पार्क या फिर फिल्म वगैरह देखने के बारे में बना सकते होंगे, वो एक आपको रिफ्रेश करने का एक थोड़ा सा शुक्र जो है, क्योंकि मंगल की राशि के अंदर में है, तो वो आपको सपोर्ट कर सकता है। मकर के अंदर में फिर मकर राशि में चंद्रमा का मूवमेंट होगा, और वो मूवमेंट जो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के नक्षत्रों में होगा। उस दिन तृतीया तिथि होगी, और बाद में चंद्रमा श्रवण में, यानी कि चंद्रमा चतुर्थी, यानी कि 18 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें व्रत चतुर्थी है, गणपति की पूजा करने से आपको बेनिफिट लगेगा। बुध आपका लगने से इसका आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जो इस समय का आपका जो टेंशन चल रहा है, वो व्रत पूजा करने से, गजानन जी के मंदिर जाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, और व्रत पूजा अगर आप यूट्यूब वगैरह पे भी सुनते हैं तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है।
चंद्रमा 19 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे, मंगल के नक्षत्रों में जाएंगे पंचमी में, और ये विवाह पंचमी है। गुरु जो है पंचम, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो इस समय आप विवाह के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, और ये विवाह पंचमी के अंदर में अपना जो प्रपोजल्स वगैरह हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए देख सकते हैं। इस समय हो सकता है कि आपको भी कहीं से कोई रिश्ते वगैरह आ सकते हैं। 20 तारीख को शतविचा नक्षत्र राहु के नक्षत्रों में रहेंगे चंद्रमा, और 21 तारीख को वो शाम को मीन नक्षत्र में मूवमेंट करेंगे। चंद्रमा जब आपके 6th हाउस में रहेंगे तो शनि से वहाँ से वो 12वें हैं, यानी कि आपका अगर कर्जा वगैरह है तो उसको वो थोड़ा सा डेवलप बढ़ाने का इधर काम करेंगे, और वहाँ से आपका थोड़ा सा कर्ज जो है बढ़ सकता है, शत्रुओं का जो है वो काम आपका बढ़ सकता है, उसके ऊपर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शनि अब थोड़े थोड़े एक्टिव होते जा रहे हैं, वो 6 डिग्री पे आ चुके हैं अपनी राशि से, और गुरु भी उस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो है शनि और गुरु के रिजल्ट जो है नीच भंग राजयोग के आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ के साथ में बुध जो है वो धनु में रहेंगे मूल नक्षत्र में, और ये 17 तारीख से उसमें एंट्री कर जाएंगे। उसके बाद मूल नक्षत्र के अलग अलग पद में जाएंगे, चारों पदों में, चारों चरण के अंदर में। उसके बाद में अन्य नक्षत्र के अंदर में उनका मूवमेंट होगा, उसका हम लोग आगे आपको बताएंगे। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान आपको रखना चाहिए, बाकी ओवरऑल हेल्थ आपका ठीक रहेगा। गुरु का एस्पेक्ट है हेल्थ के ऊपर में। एजुकेशन से आप नए नए आइडियाज़ और उनके ऊपर में आप काम कर सकते हैं। कंप्लीशन करना चाहते हैं तो उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। घर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो घर में व्यय करने के लिए अभी एक अच्छा समय बन रहा है। गुरु बुध और केतु का भी परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन योग आपकी कुंडली में बन रहा है, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शादी के लिए एक योग बन रहा है, उसके लिए आप ढूंढ सकते हैं और शादी के लिए काम कर सकते हैं। साथ के साथ में जॉब चेंज करने का है तो मेरे ख्याल में जॉब चेंज करने का एक माहौल बना हुआ है, और ये समय भी है आपको कि जॉब चेंज करना भी चाहिए। वैसा इसके अंदर में लग भी रहा है कोई कि इससे आपकी ग्रोथ जो रुकी हुई है वो बढ़ेगी, और भाग्य का सपोर्ट जो है वो आपको मिलेगा। पैसों के रिगार्डिंग देखा जाए तो खर्चा जो है वो घर के अंदर में होगा, कुछ ट्रैवलिंग में खर्चा हो सकता है आपको। बिजनेस के अंदर में कुछ थोड़ा सा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ओवरऑल ओवरसीज़ के अंदर में आपका ठीक रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिवली अगर इस टाइम को यूज़ करेंगे तो ये टाइम जो है 60%, 55 to 60% रहेगा आपके लिए। अच्छा बुरा मिला जुला रहेगा। कर्म स्थान के ऊपर में थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि बुध का एस्पेक्ट है, 7th दृष्टि है वहाँ पे। तो कर्म स्थान पे आपको थोड़ा सा लगेगा कि यहाँ पे अब काम को फोकस होकर देखने की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि वो अपनी ही राशि को देख रहा है। ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। ओवरऑल ये आपका 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का टाइम रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसको सुनने के लिए, इनको समझने के लिए, और आप ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। और साथ में एक इन द एंड एक बात आपसे कहना मैं भूल गया, एक काल सर्व योग जरूर बन रहा है कुंडली के अंदर। सारे ग्रह जो है वो बीच में आ चुके हैं राहु केतु के, तो वहाँ पे आपको देखा जाए तो एक राम रक्षा शोत्तम करने से बेनिफिट मिलेगा। तो राम रक्षा शोत्तम आप ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और भी आपको YouTube के अंदर में इसके अगली सीरीज़ चाहिए, या जनवरी या 2021 की सीरीज़ चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे कनेक्ट रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।